नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है? जाने पूजन का शुभ मुहूर्त व व्रत पारण का समय। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित पर्व जन्माष्टमी की देश में रौनक अलग होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जाने इस साल देश में कब है कृष्ण जन्माष्टमी? हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि भादो मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। जाने श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है, पूजन का शुभ मुहूर्त व व्रत पारण का समय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है? अष्टमी तिथि 26 अगस्त को सुबह 3:40 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर समाप्त हो। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 54 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मुहूर्त इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की देर सुबह 12:44 तक। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण का समय धर्मशास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण का समय 27 अगस्त को दोपहर 3:38 के बाद किया जाएगा। वर्तमान में समाज में प्रचलित पारण मुहूर्त 27 अगस्त को देर सुबह 12:44 के बाद किया जा सके। श्री कृष्ण का जन्म कथा के अनुसार द्वापर युग में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा मथुरा पर राज्य करता था। वह अपने अत्याचारों के लिए जाना जाता था और जनता उससे बहुत दुखी थी। एक दिन कंस को आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी सभी संतान को जन्म लेते ही मारने का आदेश दिया। कंस ने देवकी और वसुदेव के पहले 6 पुत्रों को मार डाला। 7वां गर्भ जो बलराम का था, वह योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। जन्म के समय भगवान श्री कृष्ण ने कारागार में अपने माता पिता को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया और कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाएं। नंद और यशोदा के घर में पालन पोषण जन्म के तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव गोकुल ले गए। वसुदेव ने गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर में कृष्ण को सुरक्षित रूप से पहुंचा दिया और उनकी बेटी योगमाया को मथुरा वापस ले आए। कंस को जब इस बात का पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन जब वह योगमाया को मारने का प्रयास करता है, तब योगमाया ने आकाश में प्रकट होकर कहा कि कृष्ण सुरक्षित है और वह उसका अंत करेंगे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाला। कृष्ण ने गोकुल में अपने बाल लीलाओं से सभी को आनंदित किया। उनकी बाल लीला में माखन चोरी, गोपियों के साथ रास लीला और कालिया नाग का दमन शामिल है। कृष्ण की बाल लीलाएं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे प्रसिद्ध लीला माखन चोरी की है। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से माखन चुरा लेते थे। जब गोपियां उनकी शिकायत यशोदा माता से करती, तो यशोदा उन्हें डांटती और कभी कभी बंसुरी बजाकर उन्हें शांत कर देती। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अत्यंत मोहक था और वे सभी के प्रिय बन गए थे। कालियानाग का आगमन भी उनकी बाल लीलाओं में महत्वपूर्ण घटना है। यमुनानदी में कालियानाग का आतंक था और लोग उससे बहुत भयभीत। कृष्ण ने कालियानाग को परास्त कर उसे यमुनानदी से बाहर निकाल दिया। इस लीला के बाद गोकुल के लोग और भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। मथुरा वापसी और कंसवध कृष्ण जब बड़े हुए, तब उन्हें अपने वास्तविक माता पिता और कंस के अत्याचारों के बारे में पता चला। उन्होंने मथुरा जाकर कंस को मारने का संकल्प लिया। अपने भाई बलराम के साथ
कृष्ण मथुरा लौटे और कंस को चुनौती दी। उन्होंने कंस को युद्ध में हराया और उसका वध किया। इस प्रकार उन्होंने मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया और वहां के लोगों को सुख शांति प्रदान की। महाभारत और भगवद गीता कृष्ण का जीवन महाभारत के महान युद्ध के साथ गहरे से जुड़ा हुआ है। वे पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को जब युद्ध करने में संशय हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में उन्होंने कर्म, धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान दिया। भगवद गीता में कृष्ण का उपदेश आज भी विश्व भर में लोगों के जीवन को दिशा देता है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। द्वारका और अंतिम काल कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया। द्वारका में वे अपनी रानी रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियों के साथ रहे। द्वारका में उनके शासनकाल को सुवर्ण युग कहा जाता है, जहां सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कृष्ण ने अपने कबीले के आपसी संघर्षों को देखा। इस संघर्ष में यादव कुल का नाश हो गया। अंत में कृष्ण एक जंगल में ध्यान मग्न थे, तब एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मारा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अपना अवतार समाप्त किया और बैकुंठ लौट गए। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं और श्री कृष्ण के जन्म की कथा का पाठ करते हैं। यह पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों को स्मरण करने का अवसर प्रदान करता है। कृष्ण जन्माष्टमी का संदेश यह है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो लीलाएं की, वे हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं एक आदर्श जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। उनका प्रेम, करुणा और न्याय की भावना हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संदेश भी देता है।